सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वम्। प्रज्ञप्ति, प्रज्ञप्ति माने कि जो ज्ञान हमें हो रहा है, ये जगत में जब हम व्यवहार करते हैं तो व्यवहार में हमें ये ज्ञान है। अब देखिए, सनिमित्तत्वम, पुष्प का ज्ञान, बाहर पुष्प है। अब देखिए, आप मुझे सुन रहे हैं तो बाहर निमित्त है। आप अपने स्वप्न में मुझे नहीं सुन रहे हैं, तो जो श्रवण क्रिया हो रही है उनका बाह्य निमित्त है। और इसीलिए प्रज्ञप्ते है, जो विषय का ज्ञान हमें होता है उनका निमित्त जो है वो बाहर है। बाहर पुष्प है, सूर्य है, चंद्र है, वायु, अग्नि। आप देखिए, तो बौद्ध संप्रदाय का एक संप्रदाय जो है वो बाह्यार्थवाद उसको कहते हैं। वो लोग कहते हैं बाह्यार्थ मानी बाह्य विषय है। आप कैसे कह सकते हो न किंचित वस्तु जायते, कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं है, आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि बाह्य निमित्त है, और निमित्त होने से ही बाहर पुष्प है, इंद्रिय प्रमाण है, और मन में पुष्प का ज्ञान होता है। और अगर आप अन्यथा अगर आप कहेंगे कुछ कोई वस्तु की उत्पत्ति हुई ही नहीं है तो द्वयनाशत है। आप देखिए, तो बाहर कोई विषय ही नहीं रहेगा। बाहर विषय नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा। अब देखिए, व्यवहार कैसे होगा? ये व्यवहार हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, और इसलिए बाहर निमित्त है, कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है, उत्पत्ति ही नहीं। आप ऐसा नहीं कह सकते। और अगर आप कहेंगे कि उत्पत्ति है ही नहीं तो द्वैत का ही नाश हो जाएगा। निर्विषय अगर मुझे ज्ञान हो रहा है, बाहर पुष्प नहीं लेकिन मुझे पुष्प का ज्ञान हो रहा है। अब देखिए, तो शब्द की प्रतीति जो हमें रही है, पुष्प की विषय की जो प्रतीति हमें होती है, 5 महाभूत के 5 विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब देखिए, तो 5 शब्दादि जो विषय जो है अगर बाहर है ही नहीं तो निर्विषय ज्ञान हो सकता है क्या? द्वयनाशत है। आप देखो, द्वय का अभाव हो जाएगा, द्वय का नाश हो जाएगा, तो फिर तो ये ज्ञान निर्विषय ज्ञान होगा ही कैसे? उतना ही नहीं, संश्लेष उपलब्धिश्च। अब देखिए, दूसरा कारण देते हैं। ये जो बौद्ध वाक्यार्थवाद जो है ना, उनकी दृष्टि से यहां स्वयं गौड़पादाचार्य जी ये प्रश्न उठाते हैं। प्रक्षेप उसको कहते हैं, आक्षेप जिसको कहते हैं। तो बोले बाह्य विषय में भी उतना ही नहीं, जो संक्लेश है, क्लेश जो हमारे मन में होता है, हमारे शरीर में होता है, तो उनका निमित्त बाहर है। दहन क्रिया होती है तो दहन क्रिया के लिए बाहर अग्नि है, जिसके कारण ये दहन क्रिया हो रही है, और उसके कारण पीड़ा भी हो रही है। आप देखिए, तो ये निमित्त बाहर है, इसलिए तो क्लेश है। गर्मी है, शीतकाल है, वर्षा काल है, ये सब जो है बाह्य ताप जो हम कहते हैं, आदि भौतिक ताप जिसको हम कहते हैं, तो उनका निमित्त बाहर है। अब समझे? और इसीलिए
परतंत्रता, स्थिता, बथा, आप देखो। और इसीलिए ये द्वैत का अस्तित्व आपको स्वीकार करना पड़ेगा। बाह्य अर्थ बाह्य विषय है, जिसके कारण ये ज्ञान प्रज्ञप्ति ही मन में शब्दादि प्रत्यय की वृत्ति जो उत्पन्न होती है वो है। उतना ही नहीं, ये क्लेश भी है हमारे मन में। और इसीलिए शास्त्र के द्वारा जो प्रतिपादन किया गया है उसके अनुसार द्वैत की सिद्धि आपको माननी ही पड़ेगी। तो बाह्यार्थवाद जो है उनके यहाँ गौड़पादाचार्य जी हमें दर्शा रहे हैं कि बाह्य अर्थ है, बाह्य विषय है, जिसके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं। शब्दादि की प्रतीति मात्र नहीं, संपूर्ण हमारा जो व्यवहार हो रहा है वो व्यवहार किसके कारण हो रहा है? द्वैत के कारण हो रहा है। और इसीलिए आप कैसे कह सकते हो कि द्वैत है ही नहीं, न किंचित वस्तु जायते, आप जो कह रहे हैं वो योग्य नहीं है। भाष्य कारिका के पहले उक्तस्य एव अर्थस्य दृढ़ीकरण चिकीर्षया पुनः आक्षिपति। शंकराचार्य जी कहते हैं उक्तस्य एव अर्थस्य। उक्त से अर्थ माने क्या है? वस्तुनः नास्ति। अब देखो, वस्तुतः जन्म, किसी भी वस्तु से किसी भी वस्तु की उत्पत्ति हुई नहीं है। आप जो ये अजातवाद कह रहे हैं, वस्तुनः नास्ति वस्तुतः जन्म इति उक्त अर्थस्य, तो किसी भी वस्तु से किसी भी निमित्त से कोई वस्तु की उत्पत्ति नहीं हुई है। ये जो आपने समझाया है उसी को दृढ़ करने के लिए दृढ़ीकरण। आप देखो, ये दृढ़ीकरण शब्द है, स्पष्टीकरण, एकीकरण। आप देखो, एकीभूत, ये विशेष प्रकार का एक प्रत्यय है। अदृढ़म दृढ़म करोति दृढ़ीकरणम। जो दृढ़ नहीं है, जो निश्चित नहीं है, उसको दृढ़ करना, उसे दृढ़ीकरण कहते हैं। अस्पष्टम स्पष्टम करोति, स्पष्टीकरण। अब देखिए, अनेक वैश्वीकरण। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि अगर आगे जो हमें उक्त अर्थ से आगे जो हमें उपदेश किया गया है उनके अर्थ अगर हमारे मन में दृढ़ नहीं हुआ है तो उनके दृढ़ीकरण के लिए ही ये आक्षेपति गौड़पादाचार्य जी ये आक्षेप कर रहे हैं। तो गौड़पादाचार्य जी की इच्छा तो क्या है? दृढ़ीकरण चिकीर्षया, दृढ़ करने की इच्छा से, दृढ़ करने की इच्छा से ही ये आक्षेप गौड़पादाचार्य जी कर रहे हैं। इनके द्वारा गौड़पादाचार्य जी बाह्यार्थवाद को सिद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में ही किसी भी वस्तु का जन्म नहीं हुआ है उसे स्पष्ट करने के लिए ये कारिका है। भाष्य प्रज्ञानं प्रज्ञप्तिः शब्दादि प्रतीतिः तस्याः सनिमित्तत्वं निमित्तं कारणं विषयः इति एतत् सनिमित्तत्वं सविषयत्वं प्रज्ञप्तिः। यहां प्रज्ञान मानी ब्रह्म नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो शंकराचार्य स्वयं अर्थ करते हैं शब्दादि प्रतीति। हमारी बुद्धि में जो शब्दादि का जो ज्ञान होता है, जो वृत्ति उत्पन्न होती है, पुष्पाकार वृत्ति उत्पन्न होती है, शब्दाकार वृत्ति उत्पन्न होती है, गंधाकार वृत्ति उत्पन्न होती है, वो वृत्ति को शब्दादि प्रतीति कहते हैं। तो वो जो प्रज्ञप्ति जो है
शब्दादि की जो हमारी बुद्धि में प्रतीति होती है, स्वरूप भूता प्रज्ञप्ति प्रतिषेधति, ये प्रज्ञप्ति मानी कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप ब्रह्म नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं शब्दादि प्रतीति ही तस्याः सनिमित्तत्वम्, वो जो प्रज्ञप्ति है वो सनिमित्त, उसका निमित्तत्व निमित्तपना है। अब देखिए सनिमित्त निमित्त सहित की वो प्रतीति है। और वो निमित्त क्या है? निमित्तम कारणम विषयः इति। जो जो बुद्धि में प्रतीति उत्पन्न होती है उनका बाह्य विषय है। एतत् सनिमित्तत्वम सविषयत्वम। अगर आप कहेंगे कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं है तो फिर ये ज्ञान जो प्रतीति शब्दादि की हमारी बुद्धि में हो रही है वो कैसे हो सकती है? माने कि आत्मा से भिन्न कुछ विषय है जिसका ज्ञान हमें हो रहा है। और इसीलिए अगर आप कहते हैं कि कुछ भी नहीं है वो संभव नहीं है, ये बाह्यार्थवाद है। आप समझो, वो प्रतिपक्षी है ये बाह्य। स्वात्म व्यतिरिक्त विषयता इति एतत् प्रतिजानीमहे इति एतत् प्रतिजानीमहे। स्वात्म व्यतिरिक्त विषयता इति प्रतिजानीमहे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आत्मा से भिन्न विषय बाहर है जिसके कारण ये मन में ज्ञान वृत्ति उत्पन्न होती है। अगर आप ये नहीं स्वीकारते हैं कि बुद्धि में जो प्रतीति हो रही है वो सनिमित्त नहीं है तो क्या होता है? तो आगे नहीं निर्विषया प्रज्ञप्ति शब्दादि प्रतीति स्यात् तस्याः सनिमित्तत्वात् अन्यथा निर्विषयत्वे शब्दस्पर्श नीलपीतलोहितादि प्रत्यय वैचित्र्यस्य द्वयस्य नाशः अभावः प्रसज्जेत इत्यर्थः। स्वात्म व्यतिरेक विषयता। तो हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि आत्मा से भिन्न शब्दादि विषय बाहर है। क्योंकि न निर्विषया प्रज्ञप्ति ही शब्दादि प्रतीति ही। मन में जो जो वृत्ति उत्पन्न हो रही है, शब्दादि की जो प्रतीति मन में हो रही है, जो ज्ञान हमारे मन में उत्पन्न हो रहा है, वो कभी भी निर्विषय नहीं होता है। बाह्य विषय है, आप समझे, बाह्य विषय है तो भी हमें अनुभव हो रहा है। वो अनुभव के आधार पर ही हमें स्मृति भी होती है। मन में अगर पुत्र आते हैं तो वो पुत्र की स्मृति जो है वो स्मृति का निमित्त भी क्या है? अनुभव है। आप देखिए, पुत्र का पहले प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है, वही अनुभव जो है वो स्मृति के रूप में हमारी बुद्धि में है, वो निर्विषय नहीं है। अब देखिए, तो कभी भी शब्दादि प्रतीति जो हमारे मन में है, या उनकी जो स्मृति हमारे मन में है, या जो उनका अनुभव हमें हो रहा है, वो कभी भी निर्विषय नहीं हो सकता। तस्याः सनिमित्तत्वात्, क्योंकि उनका निमित्त बाहर है। आप समझो, उनका विषय है। जिस प्रकार की प्रतीति है उस प्रकार का विषय बाहर है। तो उसे समझाते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं अन्यथा, अगर नहीं है निर्विषयत्वे, मन में जो हमें ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान अगर निर्विषय है तो क्या होगा? अन्यथा माने कि अगर नहीं है विषय, शब्द स्पर्श नील पीत लोहित आदि शब्द प्रतीति है, स्पर्श की प्रतीति होती है,
वायु वहन होता है तो ये शीत की, उष्णता की, स्पर्श की अनुभूति हमें होती है। प्रत्युति मानी वो अनुभूति हमें होती है। नील पीत चक्षुरेंद्रिय के द्वारा रंग और रूप का हमें ज्ञान होता है। आदि मानी की ग्रहणेन्द्रिय से हमें गंध का ज्ञान होता है। रसनेन्द्रिय से अनेक प्रकार के स्वाद का ज्ञान हमें होता है। तो ये वैचित्र्य आप देखो, शब्द पीत लोह लोहितादि प्रत्यय वैचित्र्यस्य, ये अनेक प्रकार के प्रत्यय हमारे मन में, वैचित्र्य अनेक प्रकार के प्रत्यय हमारे मन में उठते रहते हैं। शब्दाकार वृत्ति है, पुष्पाकार वृत्ति है। तो ये जो हमारे मन में जो अनेक प्रकार के ज्ञान होते हैं, अनेक प्रकार की वृत्ति उत्पन्न हो रही है, वो नहीं है ऐसा कहेंगे द्वयश नाशतः। ये द्वय के नाश के कारण अगर ये प्रतीति हमें नहीं हो रही है, नाशः अभावः प्रसज्येत, नाश मानी उनका अभाव हो जाएगा। निमित्त से ही ये ब्रह्म हमें विषय ज्ञान होता है, निर्विषय ज्ञान है ही नहीं। और इसीलिए आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि आपकी बुद्धि में जितनी प्रतीति, जितने वृत्ति उत्पन्न हो रही है, विषय ज्ञान जो हो रहा है, उनके लिए ये बाह्य विषय है। अगर नहीं कहेंगे तो क्या होगा? नच प्रत्यय वैचित्रस्य द्वयस्य अभावः अस्ति, द्वयस्य अभावः अस्ति प्रत्यक्षत्वात्। तो प्रत्यक्ष है। स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से ये सब विषय का, शब्दादि विषय का हम अनुभव कर रहे हैं। आप कैसे कहते हो कि कुछ भी नहीं है? और इसीलिए अतः प्रत्यय वैचित्र्यस्य द्वयस्य दर्शनात् परेषां तंत्रं परतंत्रम् इति अन्य शास्त्रं तस्य परतंत्र आश्रयस्य बाह्यार्थस्य ज्ञान व्यतिरिक्तस्य अस्तिता मता अभिप्रेता। शंकराचार्य जी कारिका के परतंत्र शब्द पहले समझाते हैं और इसे कहते हैं अतः प्रत्यय वैचित्रस्य द्वयस्य दर्शनात् माने कि दर्शन मात्र नहीं, दर्शनात् माने प्रत्यक्ष ज्ञान हमें हो रहा है। द्वैत जिसको आप कह रहे हैं, वो द्वैत का प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को हो रहा है। और उनमें भी विचित्रता है। अनेक प्रकार के पुष्प है, अनेक प्रकार के वृक्ष है, अनेक प्रकार के ग्रह नक्षत्र है, अनेक प्रकार के मनुष्य है। अब देखिए, शब्दादि विषय में भी वैचित्रता माने कि विविधता, अनेकता है। और इसीलिए द्वैत है। और इसलिए परेषां तंत्रम परतंत्रम इति अन्य शास्त्र, परतंत्र माने कि अन्य शास्त्र है। अब देखिए, उनके अधीन तस्य परतंत्र आश्रयस्य, जो विषय ज्ञान हमें हो रहा है वो अन्य पर आश्रित है। सूर्य का ज्ञान हो रहा है तो बाहर सूर्य है। तो बाह्य, हमारे मन में जो सूर्य की प्रतीति हो रही है वो सूर्य, बाह्य सूर्य पर आश्रित है। बाह्य सूर्य से आश्रित होकर ये हो रहा है। बाह्यार्थस्य,
तो बाह्य अर्थ पर आश्रित ये सब ज्ञान है। परतंत्र माने कि ये अन्य शास्त्र आश्रित, माने कि अन्य विषय पर आश्रित है जो ज्ञान। और इसीलिए बाह्य अर्थस्य ज्ञान व्यतिरिक्तस्य, अब तो जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान से भिन्न बाह्य विषय जो है वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अस्तिता मता हमारा अभिप्राय है कि वो अस्तिता माने कि उनका अस्तित्व है। अब उसके अस्तित्व का कैसे ना कर सकते, आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि चैतन्य मात्र से कोई ज्ञान नहीं होता है। अब देखिए, चैतन्य मात्र से कोई ज्ञान की संभावना ही नहीं है। उनके लिए बाह्य विषय की अपेक्षा है। परतंत्रता माने कि बाह्य विषय के आश्रित है, बाह्य विषय की परतंत्रता वहां पर, अपेक्षा वहां पर है। तो बाह्य विषय है तो आप कैसे कह सकते हो कि नहीं है? और इसीलिए आगे समझाते, परतंत्रता माने कि सोपाधिकता। आप समझो, ये बाह्य है, स्फटिक है, निरंगी है। अब स्फटिक जब हमें लाल रंग का दिख रहा है तो बाह्य कुछ है जिसके कारण लाल रंग हमें स्फटिक में दिख रहा है। आप समझे? तो बाह्य आलंबन, बाह्य परतंत्रता हमारे जीवन में है। स्वभाव भेदेन बाह्य आलंबन वैचित्रम अंतरण स्वगतम वैचित्रम। अब देखो, स्वतः किसी प्रकार से भी कोई ज्ञान हमारी बुद्धि में नहीं हो सकता है। अब समझो, अचानक पुष्प का ज्ञान हो गया, ऐसे नहीं होता। अचानक सूर्य का ज्ञान हो गया, माने कि बाह्य विषय ज्ञान से भिन्न आपकी बुद्धि में जो ज्ञान हो रहा है, बाह्य विषय का ज्ञान जो है वो ज्ञान से भिन्न बाह्य विषय अस्तिता माने यह मत हमारा अभिप्राय है कि बाह्य विषय को स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? नहीं प्रज्ञप्ते प्रकाश मात्र स्वरूपायाः नीलपीतादि बाह्य आलंबन वैचित्रम अंतरेण स्वभाव भेदेन एव वैचित्रम संभवति। प्रज्ञप्तेः प्रकाशमात्र स्वरूपायाः, प्रज्ञप्ते है माने कि जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है, प्रकाशमात्र स्वरूपायाः, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप, स्वप्रकाश स्वरूप जो चैतन्य आत्मा जो है, उनमें किसी भी प्रकार से कोई विचित्रता की संभावना नहीं है, कोई सामग्री नहीं है। नील पीतादि, आप देखो, जो अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के विचित्र विषय का ज्ञान हमें हो रहा है, तो उनके लिए प्रज्ञप्ते है, आप देखो, अंतरेण, उससे भिन्न स्वभाव भेदेन एव वैचित्रम संभवति। तो प्रज्ञप्ति चैतन्य से भिन्न, चैतन्य से अन्य कुछ होना चाहिए जिसके कारण हमारी बुद्धि में ये ज्ञान हमें हो रहा है। आप देखिए, उनके बिना न संभवती, संभव ही नहीं है। चैतन्य मात्र से ये ज्ञान संभव नहीं है। आप समझे? कोई निमित्त बाहर है, बाहर निमित्त है जिसके कारण ये मन में ज्ञान हो रहा है। चैतन्य मात्र से कुछ नहीं हो। देखो, इसीलिए निर्गुण ब्रह्म जिसको कहते हैं, शुद्ध चैतन्य जिसको हम कहते हैं,
उसमें कोई सामग्री ही नहीं है जिसके कारण हमें पुष्प ज्ञान हो सकता है। बाहर पुष्प है, पुष्प को ग्रहण करने के लिए चक्षुरेंद्रिय है, और चक्षुरेंद्रिय के द्वारा जो पुष्प ग्रहण हुआ है वो हमारी बुद्धि में ज्ञान करता है, पुष्पाकार वृत्ति होती है और पुष्प का ज्ञान होता है। तो ये द्वैत है, ज्ञेय ज्ञान ज्ञाता, अब देखो प्रमेय प्रमाण प्रमाता। तो आपको ये द्वैत स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वो चैतन्य से भिन्न ये द्वैत है जिसके कारण ये ज्ञान हो रहा है हमें। जितनी विचित्रता हम ये जगत में देख रहे हैं, जितनी विविधता हम जगत में देख रहे हैं, अस्तित्व मताभिप्राय, उनका अस्तित्व है, आप ये नहीं कह सकते कुछ भी नहीं है। तो शंकराचार्य स्वयं ये दृष्टांत हमें देते, स्फटिकस्य एव नीलादि उपाधि आश्रयैः नीलादि उपाधि आश्रयैः विना वैचित्रं न घटते इति अभिप्रायः। स्फटिक स्वयं निरंगी है, कोई रंग नहीं है, लेकिन अगर स्फटिक में नील आदि उपाधि माने कि रंग दिख रहा है तो उनकी उपाधि निमित्त होना ही चाहिए। बाह्य उपाधि के बिना जो स्फटिक में हमें वैचित्रता, अनेकता, विविधता दिख रही है वो संभव नहीं है। उसी प्रकार स्फटिक जो है निर्मल है, शुद्ध है, निरंगी है, उसमें जो विविधता हमें नीलादि दिख रही है, वैचित्रता जो दिख रही है, उनका कारण बाहर है। उसी प्रकार से आप जो शुद्ध चैतन्य की बात कर रहे हैं, वो शुद्ध चैतन्य स्वयं कुछ उत्पन्न नहीं कर सकता है, उनके लिए बाहर उपाधि निमित्त होना ही चाहिए, तभी ये बुद्धि में ज्ञान हो सकता है। और इसीलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि बाहर कुछ भी नहीं है। अस्तित्व मता अभिप्राय माने कि ये हमारा अभिप्राय है, निश्चित अभिप्राय है कि अस्तित्व है, बाह्य पदार्थ का अस्तित्व है। अब तीसरा पाद जो है वो समझाते हैं, संक्लेश। इतश्च परतंत्राश्रयस्य बाह्यार्थस्य ज्ञान व्यतिरिक्तस्य अस्तिता संक्लेशः दुःखमित्यर्थः उपलभ्यते हि अग्निदाहादिनिमित्तं दुःखं यदि अज्ञादिबाह्यं दाहादिनिमित्तं विज्ञान व्यतिरिक्तं न स्यात् ततः दाहादि दुःखं न उपलभ्यते। इतश्च माने इस कारण से भी, माने कि पहला कारण तो हमें दे दिया, अब दूसरा कारण हमें देते हैं। परतंत्राश्रयस्य बाह्यार्थस्य ज्ञान व्यतिरिक्तस्य अस्तिता। हमारी बुद्धि में जो ज्ञान हो रहा है उससे भिन्न बाह्य विषय है, उनके परतंत्र, उनके आश्रित ये ज्ञान है, उनके लिए दूसरा कारण देते हैं संक्लेशनम। मात्र हमें ज्ञान नहीं हो रहा है, संक्लेशनम संक्लेशः दुःखम। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के क्लेश भी है, क्लेश के कारण हमारे मन में दुख और पीड़ा की अनुभूति भी है। उपलभ्यते हि अग्निदाहादि निमित्तम दुःखम। अग्नि के निमित्त से जो दहन क्रिया होती है, वो दहन क्रिया के कारण जो हमें दुख की अनुभूति होती है, उनका निमित्त बाहर अग्नि है। अब देखिए
अगर बाहर यदि अग्नियादि बाह्यम दाहादि निमित्तम विज्ञान व्यतिरिक्तम न स्यात्, अगर अज्ञान से दहन क्रिया माने कि जो दाह की अनुभूति हमें हो रही है उससे भिन्न बाहर अग्नि आदि नहीं है, दाहादि का निमित्त जो है दहन क्रिया का निमित्त अग्नि बाहर नहीं है, तो ये दुख ना उपलब्ध है, वो दुख की अनुभूति हमें नहीं होगी। लेकिन दहन क्रिया होती है, पवन होता है, पवन से शीतलता की अनुभूति होती है। अब देखिए सूर्य है, प्रकाश की अनुभूति हमें होती है। तो जितने भी ये क्लेश हमारे जीवन में हमें अनुभूति होती है, क्लेश माने मात्र क्लेश नहीं, आप सुख की भी जो अनुभूति हम कर रहे हैं। बाहर पुत्र है, आप समझो, वो पुत्र के कारण ही हमें सुख की अनुभूति होती है। पुत्र का जन्म हुआ है, आप देखिए, अस्तित्व, उनका अस्तित्व है। पुत्र का जन्म हुआ है जिनके कारण मन में सुख की अनुभूति होती है। तो क्लेश मानी मन में जो सुख दुख की अनुभूति हमें होती है, उनका निमित्त अग्नि आदि बाहर है। तो हमारे मन में जो संक्लेश है, हमारे मन में जो क्लेश उत्पन्न होता है, वो क्लेश के लिए भी बाहर निमित्त है। अगर वो नहीं है, बाह्य निमित्त अगर नहीं होगा, तो हमारे मन में ये जो क्लेश है, सुख दुख की जो अनुभूति होती है, वो भी नहीं होगी। लेकिन होती है, आप देखिए। और इसे शंकराचार्य कहते हैं उपलभ्यते तु अतः तेन मन्यामहे अस्ति बाह्य अर्थः इति न हि विज्ञान मात्रे संक्लेशः युक्तः अन्यत्र अदर्शनात् इति अभिप्रायः। अतः उपलभ्यते तो, लेकिन उपलब्ध हो रहा है। आप देखिए, बाहर अग्नि उपलब्ध हो रहा है जिसके कारण दहन क्रिया हो रही है। अतः मन्यामहे, और इसलिए हम ये मानते हैं बाह्य अर्थः अस्ति इति, बाह्य विषय है। आप कैसे कह सकते हो कि बाह्य विषय नहीं है? क्यों? नहीं विज्ञान मात्रे संक्लेशः युक्तः, चैतन्य मात्र से ये संक्लेश हमारी बुद्धि में उत्पन्न नहीं हो सकता है। अन्यत्र अदर्शनादि इति अभिप्रायः। विज्ञान अव्यतिरिक्त बाह्यार्थ अभावेपि क्लेश उपलब्धि ही विरुद्धः। आप देखिए, बाह्य निमित्त नहीं है तो हमारी बुद्धि में जो क्लेशादि की अनुभूति हमें हो रही है वो संभव ही नहीं है। आप देखिए, अन्यत्र दाह छेदादि व्यतिरिक्त चंदन पंक लेपादौ इति। तो आप ऐसा क्यों कहते हो? अन्यत्र अदर्शनात्, अग्नि के निमित्त से ही दाह है। चंदन आदि का लेप करेंगे तो शीतलता की अनुभूति हमें होगी। अब देखिए, तो दाह जो हो रहा है, दहन क्रिया जो हो रही है, उनके लिए अग्नि से अन्य कोई नहीं है। हम देखते हैं अन्यत्र अदर्शनात्, माने कि अग्नि से अन्य किसी भी निमित्त से हमें दाह क्रिया नहीं होती है। और इसीलिए हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि बाह्य विषय है। अगर बाह्य विषय आप नहीं स्वीकार करेंगे तो बाह्य विषय का ज्ञान भी नहीं होगा, व्यवहार भी नहीं होगा, और जो संक्लेश आदि, जो दुख आदि जो का अनुभव हम कर रहे हैं वो भी संभव नहीं। और इसीलिए ये सब दिख रहा है, अनुभूति हो रही है, और इसीलिए बाह्य विषय को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये बाह्यार्थवाद है, आप समझो। द्वयाभ्याम अर्थापत्तिभ्याम बाह्यार्थवादे प्राप्ते, दो अर्थापत्ति है। देखो, क्यों अर्थापत्ति कहते हैं?
अर्थापत्ति किसको कहते हैं आप देखिए। परोक्ष ज्ञान जो है, अनुमान भी परोक्ष ज्ञान है, अर्थापत्ति भी परोक्ष ज्ञान है। अनुमान क्या है? अनुमान जो है उनमें भी निमित्त है। धूमः, आप देखिए सीधे सीधे समझ में आता है कि धुआं दिख रहा है तो अग्नि है, क्योंकि जहां जहां धुआं होता है वहां अग्नि होता है। ये अनुमान है। अर्थापत्ति मानी क्या है? दो नकार करना है ना, उसे अर्थापत्ति। देवदत्त पीनः, देवदत्त मोटा है, अब देखिए दीवा न खादती, लेकिन दिन भर कोई उसे खाते हुए देखता ही नहीं, फिर भी वो मोटा है। तो उसका अर्थ क्या हुआ? अगर वो नहीं खाता है तो वो मोटा हो नहीं सकता है। देखो ये आजकल जो चल रहा है ना, ये डाइट का ये सब, आप सब वजन बढ़ता है, मानिए भोजन हो ही रहा है, आप कितना भी कहो। बहुत सारे लोग की आदत, नहीं मैं कुछ भी नहीं खाता हूं फिर भी ये वजन बढ़ रहा है, हो ही नहीं सकता। आप हवा से किसी का वजन नहीं बढ़ेगा, भोजन अतिरिक्त भोजन से ही ये वजन बढ़ता। तो ये देवदत्त मोटा है मानी क्या है? भोजन ग्रहण नहीं कर रहा है तो वो मोटा हो ही नहीं सकता। तो ये अर्थापत्ति कहते हैं उसको। अगर वो दिन में नहीं खाता है और फिर भी वो मोटा है, तो अगर वो भोजन नहीं ग्रहण कर रहा है तो मोटा नहीं हो सकता है। दो हुआ ना। इनका अर्थ क्या हुआ? रात्रौ खादति, रात्रि में जब सो जाते हैं, रात में जब सब सो जाते हैं तब वो उठ के खाता है। असंभव है। अगर रात को बारिश नहीं होती तो ये सब गीला नहीं होता, माने कि रात को वर्षा हुई है, उसको अर्थापत्ति है। उसी प्रकार से अगर बाह्य निमित्त नहीं है तो ज्ञान भी नहीं हो सकता है। मन में जो अनेक विचित्र ज्ञान हो रहा है वो संभव ही नहीं है। अगर बाह्य अग्नि आदि नहीं है तो दहन आदि भी नहीं संभव। ये अर्थापत्ति है, समझे। लेकिन दाह क्रिया है और उनका निमित्त बाहर अग्नि आदि भी है। और इसलिए आनंदगिरी महाराज कहते हैं कि दो प्रकार की अर्थापत्ति के द्वारा बाह्यार्थवादे प्राप्ते। तो बाह्यार्थवाद है, आप देखिए, विज्ञानवादम उद्भावयति। अब देखिए, तो बाह्य विषय को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और बाह्य विषय को आप स्वीकार कर रहे हैं तो बौद्धवाद में दूसरा वाद है, विज्ञानवाद है। अब देखिए, तो ये जो बाह्य निमित्त की आप बात कर रहे हैं, बाह्यार्थवाद जो है वो ये कह रहे हैं, उसी दृष्टि से अब विज्ञानवादी क्या कह रहा है वो अगली कारिका में हमें दर्शाते हैं। अब सब, और इसलिए गौड़पाद आनंदगिरी महाराज कहते हैं प्राप्ते विज्ञानवादम उद्भावयति। जो विज्ञानवाद है उसी को यहाँ रज्जू कर रहे हैं, यहाँ उद्भावते माने कि यहाँ देखा रहे हैं। एक बाह्यार्थवाद है, दूसरा विज्ञानवाद है, शून्यवाद है। आप देखो बौद्ध में भी अनेक प्रकार के वाद हैं। और इसीलिए अब क्या कर रहे हैं, ये विज्ञानवाद की बात हमें कर रहे हैं। कारिका 25 प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वं प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वं इष्यते युक्तिदर्शनात् इष्यते युक्तिदर्शनात् निमित्तस्य निमित्तत्वं निमित्तस्य निमित्तत्वं इष्यते भूतदर्शनात् इष्यते भूतदर्शनात्। देखो मैंने कहा ना
हमें हमारे वेदांत के जो तर्क है, शास्त्रोक्त जो तर्क है, वो यहां नहीं लाना है। उनके ही तर्क में तर्कता नहीं है, वो हमें दर्शाना है। और इसीलिए प्रज्ञप्ते है, आप देखो सन्निमित्तत्वमिष्यते युक्ति दर्शनात्। युक्ति दर्शनात् माने कि ये दो प्रकार की आपने युक्ति अर्थापत्ति हमें दर्शाई है, वो दो अर्थापत्ति से आप ये सिद्ध कर रहे हैं कि बुद्धि में प्रत्येक ज्ञान जो हो रहा है वो सन्निमित्त है। आप देखो, तो इष्यते माने कि हम कहते हैं, स्वीकारते हैं। आप देखिए तो क्या होगा, अगर आप स्वीकार करते हैं कि बाह्य विषय है जिसके कारण ही मन में ये पुष्पादि, नील, पीत आदि का ज्ञान होता है, अगर हम इष्यते, अगर हम स्वीकार भी कर ले उसको, तो क्या होगा, निमित्तच्च निमित्तत्वम् इष्यते। आप देखिए, तो जिसको आप निमित्त कह रहे हैं वो निमित्त तो अनिमित्त है। आप देखिए, जिसको आप निमित्त कह रहे हैं, भूत दर्शनात्, भूत दर्शन माने कि तात्विक दर्शन, तात्विक दर्शन की दृष्टि से हम विचारते हैं, वास्तविकता की दृष्टि से हम विचारते हैं, तो जिसको आप निमित्त कहते हैं वो तो अनिमित्त बन जाता है। आप देखिए, जो विज्ञानवादी है उसको हम ये शब्दादि जो बाह्य विषय जो है उसको हम निमित्त नहीं मानते हैं। अब देखिए, निमित्तस्य अनिमित्तत्वम्, निमित्त को हम निमित्त नहीं माना, अनिमित्तत्व माने कि उसको हम निमित्त नहीं मान रहे हैं। हमारी बुद्धि में जो प्रतीति हो रही है, तात्विक दृष्टि से अगर देखते हैं तो हम उसको नहीं मानते हैं। अब देखिए, तो आप ऐसा क्यों कहते हो? शंकराचार्य कहते हैं अत्र उच्यते बाढ़म एवं प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वं द्वयक्लेश उपलब्धि युक्ति दर्शनात् इष्यते त्वया। तेरे द्वारा ये इच्छनीय है, ये स्वीकार्य है कि जो जो प्रतीति हमारे मन में हो रही है उनका बाह्य निमित्त है, और उनके लिए तूने हमें दो अर्थापत्ति भी दे दिए, युक्ति दर्शनात्। तो युक्ति से आप सिद्ध कर रहे हैं कि ये है। आप समझो, बाढ़म माने ठीक है, थोड़ा रुक जाइए, इतने आनंदित होने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप समझो, कई बार क्या होता है कि थोड़े एक तर्क में आप सिद्ध हो जाते हैं तो लोग ये मानने लगते हैं, देखो हमने कहा था ना ये सत्य है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं बाढ़म। आप देखिए, बाढ़म माने कि थोड़ा रुक जाए, अति उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बाह्य विषय है, तो यहां पर आप रुक जाएंगे। क्यों? स्थिरी भवतावत त्वं युक्ति दर्शनम वस्तुनः तथात्व अभ्युपगमे कारणम इति अत्र ब्रूहि किम ततः इति उच्यते। स्थिरी भव, रुक जाइए। त्वं युक्ति दर्शनम वस्तुनः, तूने ये युक्ति हमें दर्शा दी है, तूने ये हमें ये तर्क दर्शाया है। आप देखिए, तथात्व उपगम्य, लेकिन
तथात्व, आप देखो तथात्व माने कि जैसा दिख रहा है वैसा। अब तो ये बाह्य पदार्थ जो है, बाह्य वस्तुनः पदार्थ से तथात्वं प्रज्ञप्ति विषयत्वं तस्य उपगमे कारणम। अब देखो ठीक है, आपको यह अनुभूति जगत की हो रही है, जगत की प्रतीति आपको हो रही है, और इसलिए आप कहते हैं कि द्वैत का नाश संभव नहीं है। अब देखो, लेकिन तथात्व उपगम्य, आप देखो आप कह रहे हो कि ये पुष्प है और हमें पुष्प का ज्ञान होता है, तो ये पुष्प जिसको आप कह रहे हैं, आप बाह्यार्थ को स्वीकारते हैं, बाह्य विषय को स्वीकारते हैं, तो ये विज्ञानवादी जो है वो विज्ञानवादी स्वयं बाह्यार्थवादी पर प्रश्न उठाते हैं। हमें कुछ नहीं करना, वो ही कर रहे हैं। तो विज्ञानवादी कह रहे हैं कि ठीक है आप रुक जाइए, आप कह रहे हैं तथात्वभ्युपगमे कारणमिति अत्र ब्रूहि किम ततः इति। अब आप जिसको बाह्य विषय कह रहे हैं, वो जो घटादि बाह्य विषय, पुष्पादि जो बाह्य विषय जो है, वो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है। अब देखिए क्यों क्यों, निमित्तस्य प्रज्ञप्ति आलंबन अभिमतस्य। अब कारणमिति अत्र ब्रूहि किम ततः इति। अगर बाह्य विषय आप स्वीकार कर रहे हैं तो सही में तथात्व माने कि सही में वहां पुष्प है ऐसा आप कह रहे हैं, तो वो जो पुष्प बाहर जो है उसका कारण क्या है आप हमें समझाइए। बाह्य पुष्प आप कह रहे हैं, बाह्य अग्नि आदि आप कह रहे हैं, कारणमिति ब्रूहि तत्र किम, तो उनका कारण क्या है। बाह्य विषय को जो आप स्वीकार कर रहे हैं उनका कोई कारण तो होना चाहिए ना, वैसे ही पुष्प नहीं दिखेगा आपको, वैसे ही अग्नि आदि का दहन क्रिया नहीं है, तो उनका कारण क्या है। आप मुझे ये दर्शाए कि उनका कारण क्या है। उच्यते निमित्तस्य प्रज्ञप्ति आलंबन अभिमतस्य घटादेः अनिमित्तत्वं अनालंबनत्वं वैचित्र अहेतुत्वं इष्यते अस्माभिः कथं भूतदर्शनात् परमार्थदर्शनात् इति अभिप्रायः। आप जिसको निमित्त कह रहे हैं, प्रज्ञप्ति का जो आलंबन जो है, जो निमित्त है, और वो निमित्त क्या है, घटादे है, बाहर घड़ा है और मुझे घड़े का ज्ञान हो रहा है, घड़े की प्रतीति हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, अनिमित्तत्वम अनालंबनत्वम। ये वैचित्रता का जो हेतु जो है वो सनिमित्त नहीं, अनिमित्तत्वम अनालंबनत्वम वैचित्र्य अहेतुत्वम इष्यते अस्माभिः हमारे द्वारा ये स्वीकार्य नहीं है। आप देखिए जो जो प्रतीति आपके मन में हो रही है उनके लिए आप जो बाह्य पदार्थ स्वीकार कर रहे हैं, आप देखिए वो तात्विक दृष्टि से अगर हम देखते हैं, भूत दर्शनात्, पारमार्थिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो वो सब अनिमित्त है, हमारे लिए अनिमित्त है।
आपके लिए सनिमित्त है, बुद्धि में जो प्रज्ञप्ति है वो आपके लिए सनिमित्त है, हमारे लिए अनिमित्त है। अनिमित्त ही हमारे लिए इच्छनीय है। किसी भी प्रतीति के लिए बाह्य विषय के आलंबन की आवश्यकता है ही नहीं। तुमने कैसे कर सकते हो? नहीं घटः नहीं घटः यथाभूत मृत उपदर्शने सति तद्व्यतिरेकेण अस्ति। वो कह रहा है कि भूत दर्शन माने उनका तत्व। आप जिसको कह रहे हैं कि बाहर घड़ा है और मुझे घड़े का ज्ञान हो रहा है, लेकिन जिसको आप घड़ा कह रहे हैं वो घड़ा जो है, वो घड़ा किसको कहेंगे आप? यथाभूतम, यथाभूत माने कि घड़ा का जो स्वरूप जो है, जो घड़ा आप कह रहे हैं वो घड़ा का अपना स्वरूप है, अपना कारण है। आप देखिए, यथाभूत मृत उपदर्शने सती, मिट्टी के दर्शन के बिना घट का दर्शन होता ही नहीं है। तद अव्यतिरेकेण न अस्ति। अब देखिए, जब आप घट दर्शन कहते हैं तो मृद दर्शन से उपदर्शन, आप देखिए बहुत सुंदर दर्शन, उपदर्शन। उपमानी जो बाद में है, पहले आपको मृद दर्शन होता है, उसके बाद ही आपको घट दर्शन होता है। उपदर्शन है सती मानी कि मृद दर्शन के बाद ही आपको घट दर्शन होता है। तद व्यतिरेकेण न अस्ति, मृद से भिन्न घट दर्शन की संभावना ही नहीं है। अब देखिए, यथा अश्वात् महिषः पटः वा तन्तु व्यतिरेकेण तन्तवः च अंशु व्यतिरेकेण इति एवं उत्तर भूत दर्शन आशब्द प्रतीति निरोधात् न एव निमित्तम् उपलभामहे इत्यर्थः। बहुत सुंदर है, देखो ये तर्क है। घड़ा दर्शन जो है वो तो उपदर्शन है। पहले मृग दर्शन, मृत दर्शन है, मिट्टी का दर्शन है, फिर घड़े का दर्शन है। आप देखो, जिस प्रकार से अश्व का दर्शन और महिष का जो दर्शन है, आप देखिए वो अलग है। अश्व दर्शन जो है वो महिष दर्शन से अलग है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। मृद दर्शन के बाद ही घट का उपदर्शन है। मृग दर्शन से भिन्न घट दर्शन है ही नहीं। जिस प्रकार से अश्व दर्शन होता है, फिर आपको महिष का, भैंसा का दर्शन होता है, वो दोनों अलग है। आप देखिए, उस प्रकार से ये अलग नहीं है, उतना ही नहीं। पटहवा, अब देखो, पटहवा तंतु व्यतिरेकेण, उसी प्रकार से पट का आप दर्शन कर रहे हैं, वस्त्र का आप दर्शन कर रहे हैं, तो तंतु के व्यतिरिक्त पट का दर्शन संभव ही नहीं है। तंतु का दर्शन है तभी तो आपको पट का दर्शन हो रहा है, और तंतु का भी दर्शन क्यों हो रहा है? तंतवः च अंशु व्यतिरेकेण इति। अब तंतु का दर्शन हो रहा है क्योंकि तंतु का जो अंश जो है उनका दर्शन हो रहा है। इति उत्तर भूत दर्शन है। उत्तर, पहले हमें ये
कारण जो है, भूत मानी जो तत्व उनका जो कारण है, उनका दर्शन होता है, बाद में वो कार्य का दर्शन होता है। तो कहां तक ये जाएगा? आ शब्द प्रत्यय निरोधात। अब देखो तो जब तक ये तत्व दर्शन जो है, शब्द प्रत्यय निरोधात न एव निमित्त उपलभामहे इत्यर्थ है। अब तो घड़े का दर्शन है क्यों? मृद का दर्शन, मृद का दर्शन है क्योंकि वो चूर्ण का दर्शन, चूर्ण का दर्शन है कि उनके कण, एक एक कण का दर्शन, अंश का दर्शन। अब तो उत्तर बाद में हम आगे देखते जाएंगे। आप समझो? तो ये जब हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा? न एव निमित्त उपलभामहे इत्यर्थ है। अब तो फिर कोई निमित्त है ही नहीं। घट दर्शन ही नहीं है। आप देखिए क्या कह रहे हैं? तत्व दर्शन के कारण घट दर्शन ही नहीं है। आप किस घट की बात कर रहे हैं? क्योंकि घट दर्शन में मृद दर्शन है, मृद दर्शन में जो चूर्ण दर्शन है। तो शब्द प्रत्यय का निरोध हो जाता है और विज्ञान जो है, क्षणिक विज्ञान वो कहते हैं। फिर ये शब्द प्रत्यय का भी निरोध हो जाएगा। घड़े का दर्शन भी यहां जो हम निमित्त कहते हैं वो भी नहीं रहेगा, शब्द प्रत्यय भी नहीं रहेंगे। आप समझ रहे हो? क्योंकि उनका भी कुछ है, उनका भी निमित्त कोई, उनका भी कारण है। तो आ शब्द प्रत्यय निरोध, शब्द प्रत्यय का निरोध हो जाए तब तक। आप देखो भूत दर्शन, वो तात्विक दर्शन हमें हो रहा है। घट की अपेक्षा से मृद दर्शन पारमार्थ दर्शन है। मृद दर्शन से उनके चूर्ण कण का दर्शन है, वो परमार्थ दर्शन है। अब देखिए, तो इस प्रकार से जब हम पीछे जाते जाएंगे, कारण का विचार जब हम करेंगे, अब देखो तो घट जो है, घटे मृदात्मना निश्चिते घट शब्द प्रत्यय निरोध। घट जिसको आप कह रहे हैं वो तो मृद है, मिट्टी है। तो मिट्टी है तो घट शब्द जो उसका क्या हो जाएगा? निरोध हो जाएगा। घट शब्द रहेगा ही नहीं, क्योंकि घट है ही नहीं वहां पर। और घट शब्द जो है, घट शब्द प्रत्यय निरुद्ध एवं रीत्या, इस प्रकार से सकल शब्द प्रत्यय निरोधे। अब सर्व शब्द जो है, सर्व शब्द का निरोध हो जाएगा, क्योंकि घट शब्द जो आप प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो घट निमित्त जो आप बाहर देख रहे हैं वो घट है ही नहीं, वो तो मिट्टी है। अब जब बाह्य निमित्त ही नहीं है तो घट शब्द प्रत्यय जो है वो रहेगा ही नहीं। घट और घट शब्द, आप देखो दोनों जो है, दोनों का निरोध हो जाएगा। आप समझ रहे हो? मृद दर्शन से घट का विरोध हो जाएगा। अब मृद दर्शन हो रहा है तो घट दर्शन का भी निरोध हो जाएगा। और इसीलिए शब्द, घट शब्द और घट प्रतीति जो आप जिसको कह रहे हैं, प्रत्यय जिसको कह रहे हैं, दोनों का निरोध हो जाएगा। अब देखिए, और इसीलिए न निमित्तम उपलभामहे, और इसीलिए किसी भी प्रकार से हम ये निमित्त को स्वीकारते नहीं है। न उपलभामहे, हम किसी प्रकार से बाह्य निमित्त को स्वीकारते नहीं है। अगर बाह्य निमित्त को आप कह रहे हैं तो वो बाह्य निमित्त भी अन्य निमित्त से है। घट जिसको कहते हैं वो घट मृत के कारण है। और इसीलिए इदानीं भूत दर्शनाद, तो ये भूत दर्शन जो उनका तत्व, उनके कारण का चिंतन जब हम करते हैं तो जो सिद्ध होता है वो तो क्या है? विज्ञान मात्रम। और इसीलिए भूत दर्शन आ शब्द प्रत्यय निरोधात,
घट शब्द और घट प्रत्यय दोनों का निरोध हो जाता है। तब शंकराचार्य जी ये भूत दर्शन जो शब्द है उनका अन्य अर्थ दर्शाते हैं अथवा कहकर, वो हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।